भाई तज्जियाकार भी मौजूद हैं, हमने उनसे भी बात करनी है, उनसे जाना कि कैसे तुम्बक बचाया था दुश्मन के मुल्क में जाकर हमारे फौजी जवानों ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तज्जियाकार है वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब। उनकी तरफ चलते हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं हमारी बातें सुन के, एंड आई एम श्योर वो अग्री भी करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले तो अहमद साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आज बड़ा खुशी का दिन है। और कुछ लोग अक्सर ये भी बात करते हैं कि भाई आपको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों है। भाई क्यों ना हो, हमारा मुल्क जीता था, जीतने वालों को एक्साइटमेंट नहीं होगी तो क्या हारने वालों को होगी। आपके जज्बात, आपके थॉट्स आज के दिन के लिहाज से। जी आयशा, बहुत शुक्रिया। और मुज़म्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मादरत, मेरे ख्याल है दिन की मुनासबत से आपने जो नगमा भी लगाया हुआ था कि हम जिंदा कौम है, तो ये जिंदा कौमों की ही निशानी है कि वो अपने जज्बात का इजहार इन दिनों के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मेरा ख्याल है ये आज पूरी कौम के लिए एक ऐसा मौका है कि जो इस सदी की वॉरफेयर का जो पहला आप कह लें कि कॉन्फ्लिक्ट है, वो पाकिस्तान ने जीता। और उस हवाले से मेरे ख्याल में पूरी कौम, इसमें जारी बात है फ्रंट पे तो अफवाज पाकिस्तान है, बरी बहरी और फजाई, लेकिन साथ ही साथ हमारे जितने और शोबे हैं जिसमें हमारी डिप्लोमेटिक कोर है, इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे मुगन्नी हैं, हमारे शोहरा हैं, और स्पेशली आप लोग जो कि हमारे एंकर पर्सन्स हैं, जो कि हमारी मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं। तो अब की जो वॉरफेयर है, इसमें तमाम जो शोबे हैं, जब तक इनमें हम आहंगी ना हो और उनको एक वक्त पे अप्लाई ना किया जाए, तो आजकल की जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें आप नहीं जीत सकते। तो मेरे ख्याल में एक पूरी कौम के लिए एक बहुत अच्छा मौका है आज का दिन। बिल्कुल। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपकी इस बात में था वो ये था कि कोहीजन होनी चाहिए। यहाँ पे हमें इंडिया की तरफ से कोहीजन नजर नहीं आई, बल्कि हेस्ट नजर आया। और जिस तरह से केओस भी नजर आया, केओस भी डेफिनेटली नजर आया। जिस तरह से नेतन्याहू की टेक्स्ट बुक के पहले 7 अक्टूबर होता है और उसके बाद वो धावा बोल देते हैं दुनिया के सबसे टाइटली सर्वेल्ड बॉर्डर के ऊपर, इसी तरह से हमारे पास भी एक अदद अजीब वो गरीब सा फॉल्स ऑपरेशन होता है और फिर उसको बहाना बना के अटैक किया जाता है। ये लैक ऑफ कोहीजन पे थोड़ा सा जरा रोशनी डालिए, जो कि हमारे दुश्मन की तरफ से आती है। जी मुजम्मिल, इसमें जो आपने लैक ऑफ कोहेजन की बात की, इसमें थोड़ा सा मैं पीछे चला जाता हूँ कि ये सारे जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जा रहे थे और उसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। यानी कि आप देखें तो 2000 से आगे ये स्टार्ट हो जाते हैं। पहले स्टैंड ऑफ हुआ, उनकी पार्लियामेंट का अटैक का एक सिलसिला किया गया, फिर समझौता एक्सप्रेस है, फिर उनके बाद बॉम्बे अटैक्स हैं, फिर उड़ी का हुआ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो ये 19 में आके पुलवामा हुआ और उसके बाद पहलगाम। तो ये एक सिस्टमैटिकली एक सिलसिला चल रहा था और पाकिस्तान और दुनिया जो है इस चीज से बड़ी नालान थी कि दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं, जो कि बिल्कुल साथ साथ हैं, आप ऐसे कह लें कि आपकी ऑयल एंड फायर जो है ना साथ साथ पड़ी हुई है, और ये इनकी लीडरशिप इस चीज को समझ नहीं रही है। तो पाकिस्तान बहरहाल इस चीज का जिक्र कर चुका था और मैं अपनी डिप्लोमेटिक कोर को इसलिए इसकी बड़ी दाद देना चाहूंगा कि जब ये पुलवामा हुआ तो उसके बाद फिर बड़ी एफर्ट की गई और सारे मुल्कों में डोजियर्स भेजे गए और जितने भी डिप्लोमेट्स थे उनको बुला के भी ब्रीफिंग्स दी गई, जिसकी वजह से जब ये पहलगाम का ये दोबारा इन्होंने रिपीट की वही फाइल उठा के, तो उस वक्त दुनिया जो है ना इनसेंसिटिव थी। उन्होंने कहा कि ये अगेन दिस इज अ स्टेज मैनेज्ड, और जिसकी वजह से ये है कि इस लेवल पे हमें बड़ी कामयाबी स्टार्ट से ही मिली और पाकिस्तान को बहुत स्पेस मिल गई स्टार्ट से कि ये जो है चीजें ये। और सर ये मामला इलेक्शन के करीब ही क्यों होते हैं? ये कभी इलेक्शन से दूर होके भी मतलब अपने आप को सेल्फ इंजरी जो इन्फ्लिक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा इलेक्शन से दूर होके भी कर ली करे इंडियन क़यादत, ये हमेशा इलेक्शन के करीब आके बिल्कुल आपने जी मुजम्मिल, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल उठाया कि उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान की उसके ऊपर दुश्मनी पे मबनी करके चल रही है, जबकि उनकी आवाम को अब ये चीजें पता चलना शुरू हो गई हैं जो कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात नहीं करने देते। तो ये भी एक बहुत बड़ा पहलू था मेरे ख्याल में, जिसने कि इस वॉर को पाकिस्तान के फेवर में ना सिर्फ बदला बल्कि हमारी जो तैयारी थी, जिसमें हम पहले से ही हमें मालूम था कि ये होने वाला है और मेरे ख्याल में 2-3 महीने पहले से इस तरह की खबरें चल रही थी, तो पाकिस्तान ने उस चीज को फिर बड़े अच्छे अंदाज में बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसको टैकल किया।
अच्छा अहमद सईद साहब, एक मेरा मुद्दा जो है ना, मेरे जहन में बार बार सवाल उठता है, उसको तो हल कीजिए। एंड आई एम श्योर कि आप बड़े बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से खास तौर पर। उनका बजट, दिफाई बजट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान का उतना ज़्यादा नहीं है। ऐसा क्या है हमारे पास, पाकिस्तान के पास, कि चाहे वो 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, हालांकि स्ट्रेटेजिकली हम मानते हैं हमें भी नुकसान हुआ, बट एट द सेम टाइम हम जब भी निकल कर जाते हैं तो अपने मुल्क के लिए